इस जंगल में सभी जेबरा हंसी खुशी से रहते थे क्योंकि इन्होंने बाहर के जंगली जानवर से बचने के लिए लकड़ी की दीवार बना रखी थी। तभी आज जेबरा के सरदार की पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है, जिसे देख के सभी जेबरा हैरान होते हैं क्योंकि उसके आधे शरीर पर जेबरा की तरह निशान थे और आधा शरीर बिल्कुल सफेद था। अब सभी जेबरा उसे देख के सरदार से कहते हैं, ये हमारे झुंड के लिए एक श्रापित जेबरा साबित होगा और इसकी वजह से हमारे पीने का पानी खत्म हो जाएगा और हमें यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। अब समय बीतता है और जंगल का तालाब भी सूखने लगा है। वही एक दिन कुछ बाहरी जानवर खुम्बा से अंदर आकर पानी पीने की भीख मांगते हैं, तो खुम्बा उन पर तरस खाकर उन्हें अंदर आने देता है और कहता है, तुम मेरे हिस्से का पानी पी लेना। और तभी वहाँ पर सभी जेबरा आ जाते हैं और बाहरी जानवर को अपने झुंड में देखकर उन्हें वहाँ से बाहर निकालते हैं। तभी उन जानवरों पर एक शेर हमला कर देता है और वो शेर जेबरा के झुंड की तरफ तेजी से बढ़ता है। और तभी जेबरा का सरदार झाड़ियों से उस रास्ते को बंद कर देता है, जिस वजह से वो शेर अंदर नहीं आ पाता और सभी जेबरा की जान बच जाती है। अब खुम्बा के पिता खुम्बा पर गुस्सा होते हैं क्योंकि उसकी वजह से सभी जेबरा बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। अब सरदार कहता है, खुम्बा को सजा के तौर पर उसके हिस्से में से आधा ही पीने का पानी मिलेगा। वही बाकी जेबरा खुम्बा को श्रापित बोलकर उस पर हंसते हैं, जिससे खुम्बा बहुत उदास हो जाता है। तो खुम्बा की माँ उसे उदास देखकर उसके पास आती है और उसे एक जादुई नदी की कहानी सुनाती है। वो बताती है कि पहले सभी जेबरा बिल्कुल सफेद हुआ करते थे और जेबरा के शरीर पर कोई धारियां नहीं होती थी, पर एक दिन एक जेबरा को जादुई नदी मिली और जब वो उस नदी को पार करके निकला तो उसके शरीर पर काली धारियां आ गई, जिससे वो बहुत खूबसूरत लगने लगा और सभी जेबरा उसके जैसा बनने के लिए उस नदी को पार करके निकल गए, जिसके बाद सभी जेबरा के काली धारियां आ गई। ये सुनकर खुम्बा बोलता है, अगर मुझे धारियां मिल जाएं तो बारिश हो जाएंगी और कोई भी मुझे श्रापित नहीं बोलेगा। पर खुम्बा अपनी माँ की पूरी बात सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है। वहीं एक टिड्डा खुम्बा को उसी जादुई नदी का नक्शा बनाकर दिखाता है, जिसे देखकर खुम्बा उस तालाब को ढूंढने का फैसला करता है। पर जब वो एक आखिरी बार अपनी माँ से मिलने जाता है तो वो इस दुनिया को अलविदा कर चुकी थी और सभी जेबरा इसका दोष भी खुम्बा को दे रहे थे और कहते हैं, तुम एक श्रापित जेबरा हो, इसीलिए तुम्हें हमारे कबीले से चले जाना चाहिए। अब खुम्बा अपने कबीले को छोड़कर जादुई नदी की तलाश में निकल जाता है, जहाँ पर उसे एक लोमड़ी मिलती है जो कि उसका शिकार करने के लिए उससे झूठ बोलती है कि उसे जादुई नदी तक का रास्ता पता है। वहीं कुछ दूर और आगे जाकर खुम्बा को दो और जंगली जानवर मिलते हैं, जिसमें से एक का नाम मामा था और दूसरा एक क्षत्रमुर्ग होता है। तभी मामा और क्षत्रमुर्ग लोमड़ी को खुम्बा के साथ देखकर उसके गलत इरादे समझ जाते हैं। तभी लोमड़ी भी खुम्बा का शिकार करने के लिए अपने और साथियों को बुला लेती है, पर मामा खुम्बा को जैसे तैसे बचा लेता है और सभी लोमड़ी को मार के भगा देता है। अब खुम्बा मामा और शत्रुमुर्ग को बताता है कि उसे एक जादुई नदी की तलाश है, जिससे उसके शरीर पर जो आधी काली धारियां हैं वो प्राकृतिक रूप से पूरी हो जाए और उसे कोई भी श्रापित न बोले। तभी हम देखते हैं कि जो शेर सभी जानवर का शिकार करने वाला था वो लोमड़ी को पकड़कर खुम्बा के पास जाने का रास्ता पूछता है और उसकी खुशबू सूंघते हुए उसे ढूंढने लगता है। वहीं कबीले के सभी जेबरा और सरदार समझते हैं कि खुम्बा कबीले के बाहर जाके शेर का शिकार बन गया होगा, पर खुम्बा तो उसके साथ के जानवरों के साथ टिड्डे के द्वारा बताए गए नक्शे के अनुसार 3 पहाड़ियों को पार करके उस जादुई नदी के पास तक पहुंच जाता है। अब खुम्बा उस नदी में उतरता